हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा बताई गई कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स से सीखेंगे जो हमारी लाइफ को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ बना दें। डॉक्टर विश्वरूप रॉय अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से पीएचडी एंड डायबिटीज़ हैं। साथ ही ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध मेमोरी माइंड एंड बॉडी एक्सपर्ट और ट्रेनर भी हैं। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं हेल्थ को और बेहतर कैसे बनाया जाए। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद सर, आपको स्टे बैक करना है। तो यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ और मैं माइक डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी को देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब सर जो बोलेंगे अगर ऐसा सच हो गया तो वो बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही डरावना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो अगले 10 से 15 मिनट तक आप बहुत ही अटेंटिवली सुने, क्योंकि सुनने के बाद आपको एक्शन लेना है। एक्शन अगर नहीं लिया गया तो मुश्किल में हम तो पढ़ ही सकते हैं, हम और आप, आने वाले जो जनरेशन है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। जहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसी की आगे की कहानी डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद पटियाला से डबल MD MBBS MD। और सर आपके लिए। दोस्तों, मैं वैसे तो एलोपैथिक प्रोफेशन में हूँ, डबल दो MDs की हैं मैंने, और जो मैं बातें करता हूँ लोग मुझे अपने प्रोफेशन वाले क्रैंक समझते हैं, नेचुरली है। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की तरफ जब मैं अट्रैक्ट हुआ तो मुझे लगता है कि एक और मेरे जैसा क्रैंक भी है। तो ये क्रैंक्स की मिलनी है, बहुत प्यारी मिलनी है, क्योंकि ये ऐसी क्रैंकनेस चाहिए आज। तो डॉक्टर साहब बातें कर रहे थे आज़ादी की बात करने की। तो दूसरा, मैं कल ही पंजाबी ट्रिब्यून में पढ़ रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पंजाबियों ने ज़्यादा ओन नहीं किया, लेकिन पंजाबियों से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि लास्ट में जब वो कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने की, और वो जो मॉस्को जा रहे थे, जब रशिया में जाना चाहते थे, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट तब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, और पंजाबीज़ थे, कीर्ति किसान यूनियन थी जो तब पार्टी थी वहाँ, वो उनको मॉस्को ले जाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई। अगर वो कामयाब हो जाते तो इंडिया की हिस्ट्री शायद डिफरेंट होती। तो ये जो मिलन है वो बंगालियों का और पंजाबियों का, ये भी बहुत प्रिय है, क्योंकि आज़ादी की मूवमेंट में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि शहीद भगत सिंह और उनके साथी और बंगाल के साथी थे, वो मिलकर के बहुत लंबा समय उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। तो मुझे बड़ी खुशी है आज आके कि हम इकट्ठे हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की बातों से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। जो भी उन्होंने कहा, ये मैंने पिछले कुछ सालों से अपने पर्सनल प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और पिछले 1 साल से मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कैंपिंग की है इसकी। और अब जब कोरोना में आके कैंपिंग बंद हो गई, जो इकट्ठे होना मना हो गया, तो फिर मैंने एक सेंटर खोल लिया जिसको हम नेचुरल क्योर सेंटर करके। तो अब हम पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 20 जगह पे ऐसे सेंटर खुलें, ताकि इस डाइट को इतना पॉपुलराइज किया जाए कि, क्योंकि पंजाब की जो सिचुएशन है बहुत ही शायद इंडिया से भी बुरी है। वो एक बहुत बड़ी एक पेनफुल स्थिति है पंजाब में कि वहाँ की फिजिकल हेल्थ, उसमें क्रॉनिक और इनक्योरेबल डिजीज इतनी मैसिव है, वहाँ इतनी एपिडेमिक फॉर्म में है। मेंटल हेल्थ बहुत बुरी दिशा में है। और सबसे जो खतरनाक बात पंजाब में देख रहे हैं हम लोग, इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी होगी जरूर, लेकिन मुझे क्योंकि पंजाब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं पंजाब के, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो इतने डिस्टर्बिंग हैं कि मैंने
लिखा था, से कोई 5-6 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, पंजाब इज़ ए डाइंग सिविलाइजेशन। और बहुत मुझे लोगों ने इस पर क्यों एक्यूज़ किया था, मुझे याद है, कि आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, पंजाब इज़ ए डाइंग सिविलाइजेशन। मैंने कहा मैं फुल्ली कन्विंस्ड हूँ। मैं 2 साल इस टाइटल देने से झिझकता रहा कि मैं ये टाइटल ना दूं, लेकिन मेरा अंतरात्मा नहीं मानी, क्योंकि ट्रूथ यही है कि पंजाब इज़ ए डाइंग सिविलाइजेशन। पंजाब का मेरा मतलब जरूरी वो स्ट्रिक्टली पंजाब नहीं, उसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला पूरा का पूरा जो फंडा है, वो कहीं जो एग्रोकेमिकल्स आए हैं इतने ज़्यादा है वहाँ कि कोई दुनिया का ऐसा क्षेत्र नहीं है जितने एग्रोकेमिकल्स वहाँ यूज़ हो रहे हैं। उसके जो फिगर्स हैं वो बड़े डिस्टर्बिंग हैं। कोई भी ऐसा मुझे दुनिया में, मैंने चैलेंज किया कि मुझे दुनिया में कोई एक ऐसी पॉकेट दिखा दो जहाँ पे डीएपी जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही हो जितनी पंजाब में होती है। तो ये जो एग्रोकेमिकल्स का जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई है, उसने पूरे का पूरा पंजाब की मिट्टी को डिस्ट्रॉय किया। वो टोटल बंजर होने जा रही है, इनफर्टाइल होने जा रही है। पंजाब की पानी को डिस्ट्रॉय किया, वो ख़त्म होने जा रहा है ग्राउंड वाटर, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और तीसरा वहाँ की हेल्थ को डिस्ट्रॉय किया, फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो उसकी डिटेल में शायद जाने का समय नहीं है, लेकिन ये बातें तो अभी मुझे लगता है काफ़ी हो रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं लोग, जैसे पेस्टिसाइड के बारे में अभी तो बहुत एक्सटेंसिव डिमांड आने लगी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों जो जहर मुक्त हों। लेकिन उससे जो अगली फेज़ आने वाली है, जो ये नए कानून आए हैं एग्रीकल्चर के, जिसकी लड़ाई पंजाब लड़ रहा है, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि पंजाब ने इस लड़ाई को लीड किया है, क्योंकि ये लड़ाई जो आज पंजाब के किसानों ने लीड दी है, जिसमें ये कोई किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, पूरे के पूरे देश की लड़ाई है, और पूरे के पूरे दुनिया की लड़ाई है। क्योंकि जो कुछ किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, वो एक बड़ा अजीबोगरीब माजरा है, जहाँ पे एक नई किस्म की इंस्लेवमेंट, नई किस्म की गुलामी हमारे ऊपर ठोसी जा रही है। और ये खेती कानून उसका एक हिस्सा है, जिसके लिए किसान, बहुत सारे लोग ये शायद मिस्टेकिंगली ये कह रहे हैं कि किसान एडमेंट हैं या गवर्नमेंट एडमेंट है, कुछ गवर्नमेंट को एक्यूज करते हैं ईगो का मसला। बहुत लोग ईगो का मसला नहीं है ये। अगर ये किसान के ये बिल अगर वापस हो जाते हैं तो कॉरपोरेट इनको फिर दोबारा नहीं ला सकेगा, क्योंकि इनका जो सत्य है वो एक्सपोज हो चुका है। नाउ द पीपल नो द ट्रूथ कि ये बिल क्यों आए हैं, क्योंकि खेती को पूरे का पूरा देश बेच दिया, एक एक करके संस्थाएं बेच दी हैं, पब्लिक सेक्टर अदारे बेच दिए हैं, जो भी जहां से भी जो भी संस्था लोगों को कुछ दे सकती थी उसको बेच दिया गया है। और अब लास्ट में खेती को बेचने की बारी है, खेती भी बेचने की कोशिश हो रही है। अगर ये कानून वापस हो जाते हैं तो उनको पता है कि दोबारा नहीं आएंगे ये। अगर किसान कोई कंप्रोमाइज करता है इन बिटवीन, तो किसान को पता है कि वो धोखा होगा, ये लोग इमीडिएटली धोखा करेंगे। तो इसलिए ये सिर्फ ईगो का मसला नहीं है, ना ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर लीडर का मसला है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तंत्र है कॉरपोरेट का। उसका जो बड़े बॉस हैं वो यूएसए वाले और यूरोप वाले हैं, उनके जो बिगर बॉस है IMF और वर्ल्ड बैंक और ये पूरे का पूरा जो तंत्र है उसका, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन का, बड़े बड़े बैंक्स का, उसके ये माइनर पार्टनर हैं जो जिनके नाम अदानी अबानी नाम के जो शख्स आजकल बदनाम हुए हैं, और ये तो उनके फ्रंटल मैनेजर हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये उनके बिहाफ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं सारी की सारी। तो ये सारे का सारा जो कहीं ना कहीं वो जो खेती लाना चाहते हैं, वो कैसी खेती लाना चाहते हैं, वो एक समझने वाली बात है। वो लाना चाहते हैं अमेरिका वाली खेती। और अमेरिका वाली खेती कौन सी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये इनके बारे में अभी अवेयरनेस बहुत कम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो चीज़ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वो चीज़ है जो खेती का बीज नाश कर सकती है।
एग्रोकेमिकल ने बीज नाश नहीं किया, एनवायरनमेंट को टॉक्सिक किया, सेहत खराब की, लेकिन बीज नाश करने की क्षमता नहीं है उसमें। लेकिन जो जीएम क्रॉप्स हैं, जीएम सीड्स हैं, वो बीज नाश कर सकती है, क्योंकि वो बीज ही खत्म हो जाएंगे। पूरी की पूरी खेती जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब पूरी की पूरी कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी, सब कुछ कॉर्पोरेट से ही आएगा। वो वही अमेरिका वाला पैटर्न, 4 हज़ार के एकड़ के फार्म में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उस पर ऊपर राउंड अप का स्प्रे हो रहा है और बड़ी बड़ी मशीनों से काटे जा रहे हैं और फिर बाद में वो मार्केट में आ रहे हैं, वही खा रहे हैं लोग। तो ये जो और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो केमिकल फार्मिंग की वर्स्ट फॉर्म है, बेटर फॉर्म नहीं है, वो वर्स्ट फॉर्म है। तो जितना नुकसान केमिकल फार्मिंग में हो रहा है वो तो होगा फिर भी, क्योंकि केमिकल वैसे यूज होते रहते हैं उसमें भी, और साथ में आप जो रियल फूड है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और उसमें इतनी क्षमता है डिस्ट्रॉय करने की कि जो अलाइड स्पीसीज हैं वो भी पोल्यूट हो जाएंगी पूरी की पूरी, और पूरी की पूरी वैरायटी जो है फूड की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पूरा का पूरा आयुर्वेद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो किसी प्लांट के अंदर जो है उसकी होनी है ना। अगर उसका बीज ही बदल गया, उसका सीड ही बदल गया, तो वह क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी देगा वो। तो पूरे का पूरा ये तंत्र जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, ये लाना चाहते हैं वो लोग, वो नहीं ला सके। उन्होंने बीटी बैंगन लाने की कोशिश की। आपको याद है कि कुछ साल पहले हमने बहुत बड़ी एजिटेशन की थी बीटी बैंगन के खिलाफ, और बीटी बैंगन इनको विड्रा करना पड़ा अल्टीमेटली। अभी भी उसके मोरेटोरियम लगा हुआ है, वो नहीं ला सकते आप। बीटी बैंगन की हमने बहुत बड़ी एफर्ट करके उसको रुकवाया। वो आशा नाम का अलायंस बना हुआ है, अलायंस फॉर सेफ एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर, उनकी उसकी लीडरशिप में हमने बहुत बड़ा स्ट्रगल दी थी, तो तब रुका। अभी ये बार बार कोशिश, कभी तो जीएम सरसों लाने की कोशिश करते हैं, कभी जीएम चावल लाने की कोशिश करते हैं, बाकी जीएम सीक्रेटली ला ही रहे हैं वो, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ। तो जो रेडीमेड कुछ आ रहे हैं, कॉर्न जैसे आ रही है, तो ऑलरेडी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं उसको लाने की कोशिश है जो एग्रीकल्चर बिल्स की शक्ल में लाना चाहते हैं।